Hello everyone. Today we are going to learn about usual form. Usual form कौन सा फॉर्म है? यूजुअल है ना, यूजुअल फॉर्म है. ठीक है, पहले आप लोग देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हुआ. अब ये है आपका यूजुअल फॉर्म, यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और उसको मेन फॉर्म या यूजुअल फॉर्म में हमको उसको चेंज करना. ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म है ना, यूजुअल फॉर्म है. ठीक है, जैसे देखिए 4.61 इंटू 10 टू द पावर 5. ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ना. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा फॉर्म में हमको नंबर फाइंड करना है? तो यूजुअल फॉर्म में नंबर फाइंड करना है ना. तो देखिए पहले आपको बेसिक में इसका बता देता हूँ. ठीक है, देखिए अगर इसको हम पॉइंट कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा है ना, क्योंकि 00 है तो 00 100 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 5 है. अब देखिए 461 100 को हम लोग 10 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 10 स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? डिवीजन में. और ये भी क्या है? यहाँ पे नीचे 1 कर देंगे, ये भी क्या है? डिवीजन में. और दोनों नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन में है ना, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों फॉर्म में है. ठीक है, तो आप लोग देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 461 इंटू 10 टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं है ना. इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 10 स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो ये होगा. ठीक है ना. अब देखिए ये दोनों क्या है? आपका डिवीजन में है ना, डिवीजन में 10 रेज़ टू द पावर 5 और 10 रेज़ टू द पावर 2. तो 10 रेज़ टू द पावर 5 है ना, डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2 क्या होगा? 10 5 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 10 रेज़ टू द पावर 3 होगा है ना. बेस सेम है, डिवीजन फॉर्म में है तो आपका एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होता है. ये तो रूल पढ़ा हुआ आप लोगों का. ठीक है, यानी मेरा जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आएगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहे है ना, 7.92 इंटू 10 टू द पावर 8 है ना, इस तरह का क्वेश्चन रहे स्टैंडर्ड फॉर्म और उसको यूजुअल फॉर्म में करना पड़े है ना, यूजुअल फॉर्म में करना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट के बाद जितना डिजिट है या डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर पार्ट में जितना डिजिट है ना, ये क्या हो गया? होल नंबर पार्ट, और ये क्या हो गया? डेसिमल नंबर पार्ट है ना. तो डेसिमल नंबर पार्ट में या पॉइंट के बाद जितना डिजिट है ना, उतना नंबर है ना 10 टू द पावर हम लोग क्या करेंगे? इसमें घटा लेंगे. ठीक है ना. जैसे देखिए 792 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 लिख देंगे. ठीक है ना. अब जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, यानी 10 रेज़ टू द पावर 2 घटाएंगे है ना, 10 रेज़ टू द पावर 2 घटाएंगे है ना. 792 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 क्या हो गया? आंसर हो गया. ठीक है ना. तो इस तरीक़ा से ये डायरेक्ट वे में होगा. ठीक है ना, और ये आपका बेसिक है. ठीक है, और देख लीजिए क्वेश्चन. देखिए 1.474 10 रेज़ टू द पावर 10 है. अब यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा. ठीक है, देखिए इसको पहले पूरा अटैच करके लिख लेंगे, इंक्लूड करके 1474, यानी पॉइंट हटा के एक साथ लिखेंगे
इंटू 10⁻10 है तो सेम लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में आपको, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 3 डिजिट था, तो 10⁻10 में कितना घटा लेंगे, 3 एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। 1474 इंटू 10⁻7 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, 1.474 इंटू 10⁻10 है ना। पहले एक साथ लिख लीजिए पॉइंट हटा के 10⁻10, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, यानी इसको हम लोग ऐसे भी डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे 10⁻3 है ना। 1474 इंटू, अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा 10⁻7 ही आएगा, ठीक है ना। इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल चीज़ है ये, ठीक है ना। इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और देख लीजिए 9.8347801 इंटू 10⁻21, इस तरह से क्वेश्चन आपका है ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, पहले देख लीजिए 2 4 6 7, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो 7 डिजिट है, यानी 10⁻7 इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। 9834781 इंटू 10⁻21 माइनस 7 है ना। 9834781 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, सॉरी 14 होगा, है ना, 14, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपका होल नंबर पार्ट रहेगा तो सिंगल डिजिट में ही रहेगा, ट्यूशन आपको इस तरीक़ा से नहीं देगा, ठीक है ना। 984 है ना, 0.289 है ना, इस तरह से क्वेश्चन यूजुअल फॉर्म में आपको नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो सिंपल है, यूजुअल फॉर्म यही था आपका, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 1.2 इंटू 10⁻3, बहुत सिंपल चीज़ है ये, है ना। 1.2 है, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, 12 हो गया, इंटू पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, 10⁻3 माइनस 1, यानी 12 इंटू 10⁻2 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यूजुअल फॉर्म यही था आपका, समझ में आया होगा, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। एक बार और देख लीजिए रूल कि जितना भी पॉइंट के बाद आपका डिजिट रहे या डेसिमल नंबर पार्ट में जितना डिजिट रहेगा उतना ही 10⁻, हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। बस यही रूल है। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस हुआ था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, वो आपका वेरी लार्ज नंबर से रिलेटेड था। अभी जो डिस्कस होगा वो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म इन रिलेटेड टू द वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर से रिलेटेड होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि डेसिमल नंबर में, है ना, जो डेसिमल पॉइंट से, है ना, पॉइंट के रूप में लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल नंबर में काउंट होता है ना। देखिए 0.004, ठीक है, 0.004 जो आपका है, ये इसको स्मॉल नंबर में काउंट करेंगे, ठीक है, और वो भी कैसा, तो वेरी स्मॉल नंबर में काउंट करेंगे। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल जो होता है वही रहेगा
कि होल नंबर पार्ट में एक ही डिजिट लिखेंगे तो एक ही डिजिट रहेगा, डेसिमल नंबर पार्ट में जितना डिजिट रहेगा उतना डिजिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे वो वेरी लार्ज नंबर से रिलेटेड हो या वेरी स्मॉल नंबर से रिलेटेड हो, वो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। देखिए 0.004 जो है आपका, है ना, देखिए इसको क्या करेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे, है ना। पहले बेसिक देख लीजिए फिर डायरेक्ट वे में बना लीजिएगा, है ना। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है मतलब 1000 हो गया, है ना। अब देखिए 4 के पहले कुछ भी लिखिए, 04 या 004 या 0004 या 00008 कुछ भी लिखे, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा 8, इसका मतलब क्या होगा 4, इसका मतलब भी क्या होगा 4 और इसका मतलब भी क्या होगा 4 ही मतलब होगा, है ना। 40 तो नहीं हो जाएगा, 400 तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/1000 लिख सकते हैं, 4/1000 लिख सकते हैं। या देखिए 4, है ना, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका, है ना, इस तरह से आ गया। अब हमको लिखना है किस चीज में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, m × 10⁻n, है ना। m क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा, 1.0 से लेकर, है ना, 10.0 के बीच में, है ना। तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी 4 × 10⁻³ क्योंकि ये डिवाइड में है ना। और जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, है ना, तो जो आपका एक्सपोनेंट है वो निगेटिव में हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड मेथड देखिएगा, ठीक है, सेकंड इस तरह से रहेगा 0.00008, है ना, बाई नहीं, है ना, इक्वल टू, ये तो हम इस तरह से बनाए। अब देखिए डायरेक्ट पावर हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 4 5, कितना डिजिट है, तो 5 डिजिट है। तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट यानी क्या लिख सकते हैं, 10⁻5 हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 0.00008, इसका मतलब क्या होगा, 8 होगा, है ना, यानी 8/10⁻क्या हो गया 5, है ना। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 8 × 10⁻⁻5, यानी यहाँ पर से आपको एक चीज़ सीखने को यही मिलता है कि जब वेरी स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करते हैं तो 10⁻⁻ निगेटिव में होता है, पॉजिटिव में नहीं होता है ना, वेरी स्मॉल नंबर का, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.0010, इस तरह से क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे, है ना, नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 4 डिजिट, तो क्या करेंगे 10⁻4। अब 0.0010 क्या हो गया, 10 ही होगा ना, तो 10/10⁻क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे 10 × है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 10 × 4। अब यहाँ पे आप ये दिमाग लगाइए कि 10 × 10⁻4 यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, दिमाग जरा लगाइएगा, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि m × 10⁻n होता है, तो यहाँ क्या है, m मतलब डेसिमल नंबर, तक 10 डेसिमल नंबर है, नहीं ना है डेसिमल नंबर, तब क्या करेंगे, इसको करेंगे 1.0, क्या करेंगे 1.0 × 10, है ना, यहाँ पे -4 होता है ना, 10⁻⁻
-4 है ना। एक डिजिट क्या है, एक डिजिट जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ 10⁻⁻4 है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पे कौन सा हम एक्सपोनेंट लिखेंगे, ठीक है ना। सोच लिए होंगे, ठीक है। टाइम मैंने आपको दिया 1.0 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना। इसको फिर से देखिएगा, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चेंज करेंगे तो 10⁻⁻ इतना आ जाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे 1.0 इंटू 10⁻⁻4, है ना। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नहीं एक डिजिट क्या होगा, काउंटेड होगा, ऐड होगा, है ना। तो इसमें क्या कर लेंगे +1 कर लेंगे, +1 कर लेंगे। 1.0 इंटू 10⁻³ क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.00483 है ना। कितना बड़ा भी रह सकता है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट रह सकता है कोई मैटर नहीं करता है ना। तो क्या करेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.00 हो जाएगा 0483, है ना, बाई पॉइंट के 2 और 3 5 10⁻, क्या हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 483 बाई 10⁻5 लिख सकते हैं, है ना। चेंज कीजिए इसको 483 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को, है ना। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे हम, तो फर्स्ट डिजिट के बाद क्या 4.83 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, है ना, -5 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, है ना, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी 2 डिजिट क्या करेंगे पावर 2 जो है ऐड करेंगे, है ना, यानी +2, यानी 4.83 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -3, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। इसका देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ, है ना। अब देखिए 0.00000, है ना, इतना लिख लिए, है ना। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 4 6 8 10 12 और 12 और 3 15, यानी 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यही ना होगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ 36 ही होगा ना। तो इसका मतलब हो गया 36 बाई 10⁻⁻ क्या हो गया 5 हो गया। इसको चेंज कर लीजिए 36 इंटू 10⁻⁻5 हो गया, है ना। अब ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, क्योंकि डेसिमल नंबर में करेंगे, है ना, m को, ठीक है ना। इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे 3.6 इंटू 10⁻⁻5 प्लस पॉइंट के बाद कितना डिजिट 1 डिजिट, तो क्या कर लेंगे 1, है ना, यानी 3.6 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -4, क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी को अगर हम और बढ़ा लेते हैं 8 कर लेते हैं, चलिए और कर लेंगे 2 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना।
0.00000000000368 आपका है ना। पॉइंट क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। कितना डिजिट है काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 13 और 13 और 4 क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, है ना। यानी 10 रेज़ टू द पावर 17 हो गया, है ना। 10 रेज़ टू द पावर 17 हो गया, चेंज कर लीजिए। अब इसका मतलब क्या होगा, 3682 होगा ना, 3682 बाई 10 रेज़ टू द पावर 17। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। 3682 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -17, है ना। चेंज कर लीजिए। अब क्या हुआ, फर्स्ट डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं ना, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट देंगे। 3.682 इंटू, है ना, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट, यानी 10 टू द पावर 3 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। ठीक है, 3.682 इंटू 10 टू द पावर -14 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। तो यही आपका वेरी स्मॉल नंबर से रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्म था, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया। एक वेरी स्मॉल नंबर से रिलेटेड है, यूजुअल, है ना, यूजुअल फॉर्म में वो डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद आपका एक्सपोनेंट पावर जो है चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपका क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म है ना। और ये यूजुअल फॉर्म जो है आपका वेरी स्मॉल नंबर से रिलेटेड है, वेरी स्मॉल नंबर से रिलेटेड यूजुअल फॉर्म है, ठीक है ना। तो देखिए 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 जो है, ये देखिए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म है, किस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो वेरी स्मॉल नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, है ना। तो वेरी स्मॉल नंबर को किस में चेंज करेंगे, यूजुअल फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए अब यहाँ पे माइंड लगाइएगा, इसको हम अब कैसे चेंज करें। 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 है, तो आप पहले रूल में पढ़े होंगे, है ना। रूल में क्या पढ़े होंगे कि जब एक्सपोनेंट माइनस रहता है तो बेस को रेसिप्रोकल में चेंज करते हैं और एक्सपोनेंट पॉजिटिव में चेंज होता है। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/10, है ना, रेज़ टू द पावर 1/10 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकते हैं क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में करना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 में 1 से गुना कर ली, ये भी न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर, तो 2/10 रेज़ टू द पावर 5 हो गया, हुआ ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/10 रेज़ टू द पावर 5 मतलब क्या, 10 पे 5 0, है ना, 3 और 2 5 0 हो गया, ठीक है। अब इसको यूजुअल फॉर्म में कर लेंगे, यानी मेन वेरी स्मॉल नंबर में, है ना। तो 2 बाई इतना लिखा हुआ है ना, 2 बाई कितना लिखा हुआ, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ। तो देखिए कितना जीरो है आपका, 5 जीरो है, यानी 5 जीरो कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि डेसिमल नंबर पार्ट में कितना डिजिट होगा, तो 5 डिजिट होगा, या पॉइंट के आगे कितना डिजिट होगा, 5, है ना। यानी 0.00002, है ना, बाई, है ना, क्या हो जाएगा 0.00002, है ना। ये क्या हो गया आपका यूजुअल फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है ना। यही ना होता है वेरी स्मॉल नंबर का यूजुअल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में 4.1 इंटू 10 टू द पावर -3 है, ठीक है।
इसको क्या करेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। अब क्या हो गया मेरे पास 41/10 इंटू, इसको रेसिप्रोकल में करेंगे तो 1/10⁻³ हो जाएगा, है ना। 10⁻³ हो गया। अब देखिए 10 का मतलब क्या होगा, 10 का मतलब यही ना होगा 10⁻1, है ना। यानी 41 इंटू 1/10⁻1 और 10⁻³ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 10⁻1 + 3, है ना। यानी 41 इंटू 1/10⁻4 हो गया आपका, ठीक है। क्या है 41/10⁻4 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 1 पे कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा, 2 और 2 4, यही ना हुआ। यानी कितना नीचे जीरो है ना, नीचे जो है आपका टोटल देख लीजिए 4 जीरो है। टोटल डिजिट कितना है, तो टोटल डिजिट आपका वो 5 डिजिट है, ठीक है ना। टोटल डिजिट कितना है आपका 5 डिजिट है। इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना, 0.00041, 5 डिजिट हो गया कि नहीं, 5 डिजिट हो गया ना। ये क्या हो गया आपका आंसर, है ना। डेसिमल तो आप लोग पहले पढ़े होंगे, है ना, कि कैसे चेंज होता है, नीचे 10, 100, 1000 रहता है तो कैसे चेंज होता है। अब देखिए 6.32 इंटू 10⁻⁻8 कर लेते हैं, ठीक है, -8 कर लेते हैं, 8 बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, 4 ही रखिए, ठीक है ना। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, है ना। 100 को 10² लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अब इसको चेंज कर लीजिए 632/10² इंटू 1/10⁻⁴, है ना। क्या हो जाएगा 632/10⁻⁴, 2 और 10⁻⁴ दोनों क्या ऐड हो जाएगा, यानी 10⁻6 हो गया, यही ना हुआ। इसका मतलब क्या हो गया 632/1 पे कितना जीरो, 2 4 6, यही होगा। टोटल कितना डिजिट है आपका, है ना, टोटल जो है आपका वो देखिए 3 और 3 6 और 1 7, टोटल डिजिट 7 है, तो हमको तो जीरो से मतलब होता है, 3 और 3 6 जीरो है टोटल, है ना। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट हो जाएगा 6 डिजिट, 3 0 और ये तो 3 डिजिट है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। तो यही आपका सिंपल में वेरी स्मॉल नंबर से यूजुअल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और देख लीजिए 1.567 इंटू 10⁻⁻5, है ना, -5 है आपका, ठीक है ना। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा, तो 1567/1000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं, 10⁻³ इंटू 1/10⁻5 हो जाएगा, है ना। ये तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 1567 दोनों क्या हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, है ना, 10⁻8 हो जाएगा, यानी 1567/1 पे कितना जीरो 8 जीरो, 2 6 हो गया, 8 हो गया, यानी टोटल कितना जीरो है 8 हो गया, यानी 0.0000, है ना, 4 डिजिट, और ये तो 4 डिजिट है ना, 1567, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं डायरेक्ट में बनेगा, ठीक है। देखिए 1.567 इंटू 10⁻⁻5 है ना। देखिए पॉइंट हम कैंसिल करेंगे या छोड़ दीजिए उतना, पॉइंट के बाद कितना डिजिट 3 डिजिट, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1567/10⁻³ लिख सकते हैं, है ना। इंटू इसको चेंज करेंगे तो 1/10⁻5 होगा,
होगा ना। अब क्या आ जाएगा 1567 बाई, है ना, दोनों को करेंगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, अब 1567 10⁻1 पे कितना जीरो हो जाएगा 8 जीरो, है ना। ठीक है, अब इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए 2 और 2 4, है ना, कि जितना जीरो रहेगा उतना ही पॉइंट के बाद डिजिट होगा। 8 जीरो है तो पॉइंट के बाद 8 डिजिट ही होगा। ठीक है, 4 हो गया और ये 4 डिजिट है 1567, है ना, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका यूजुअल फॉर्म था, वेरी स्मॉल नंबर से रिलेटेड जो है ना, ये आपका आज एक्सपोनेंट और पावर चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बुक में देखिए बहुत तरह अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है ना, पूछता है जैसे सन और अर्थ के बीच में कितना दूरी है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। मून और सन के बीच में कितना दूरी है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए आंसर। या यूरेनस और वेनस, है ना, के बीच में कितना दूरी है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, है ना। या द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस, दोनों के बीच का दूरी कितना है, उसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। या ऐसे पूछ सकता है कि हाउ मच फार द आवर सन फ्रॉम द अर्थ, है ना, पृथ्वी से सन का कितना दूरी है ना, पृथ्वी से सन का कितना दूरी है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। तो बहुत अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो वो सब में आपको याद रखना है ना, कि पृथ्वी का वेट कितना है ना, सन का जो है कितना दूरी है ना, मून का कितना डिस्टेंस है, ठीक है, और जितना भी प्लेनेट है उसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है। या वेनस का कितना वेट है, यूरेनस का कितना वेट है, सैटर्न का कितना वेट है ना। ये सब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो सब आपको याद रखिएगा, तब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो वो सब तो डिफरेंट थिंग्स है, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, वो सब आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज आपका एक्सपोनेंट और पावर चैप्टर फिनिश हो गया। सो बाय टू ऑल, हैव अ गुड डे, नाइस डे।